बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल की तरह जा सकता है बाजार। उससे पहले कर लेते हैं आज का रिव्यू। तो दोस्तों आज के लिए तेजी का ही व्यू था, बड़ा क्लियर कट आप लोग को पता है, और 26,200 का टारगेट था। बट मार्केट तो मार्केट है, मार्केट शुरू में थोड़ा सा खेला किया, प्राइस एक्शन थोड़ा नेगेटिव रखा, तो हमने भी फिर फौरन आकर के फ्री टेलीग्राम चैनल पे अपनी तरफ से सपोर्ट पहुंचाने की कोशिश करी और आकर के तुरंत आप लोग को मैसेज शेयर किया कि भाई आप अपना जो है ये हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हमने वहाँ पे मैसेज बड़ा क्लियर कर डाला कि पहले बुलिश कैंडल हाई ब्रेक का वेट करें अगर लॉन्ग कोई लेना है तो। और मार्केट ने प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी, उसके बाद तेजी का ट्रेड भी मिला और उम्मीद करता हूँ लोगों का टारगेट 26,200 का हिट हुआ, जो कि बड़ा क्लियरली आप लोग को बताया था 26,200 का टारगेट है। और बैंक निफ्टी ने 59,400 समथिंग तक का टारगेट दिया, तो वो भी अच्छा मूव वहाँ पे देखने को मिला। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों का व्यूज से और जो हमारे टेलीग्राम पे फ्री टेलीग्राम चैनल पे सपोर्ट है उससे बेनिफिट हो रहा होगा। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। 1000 लाइक्स की मैं वेट कर रहा हूँ। और जिन लोगों ने, जो लोग अभी जुड़े हैं एडवांस में, आज पहला दिन है या 2-4 दिन हुए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में की कोई कॉस्ट नहीं है। और आज का दिन जो है बिल्कुल एकदम शुभ मुहूर्त है एक नए अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो हमारा चैनल जो है पूरी तरीके से रिटेलर्स को डेडिकेटेड है। हम रिटेलर्स को स्मार्ट रिटेलर्स बनाने की कोशिश करते हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि सपोर्ट ना सिर्फ एक दिन पहले स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट आपको बता दे ताकि, और अगले दिन का किस तरफ का व्यू है बाजार को लेके वो बता दे, बल्कि लाइव मार्केट में भी कुछ अगर ऊपर नीचे चीज हो रही है तो वहां पे भी आकर के टाइमली आप लोग को कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करते हैं, गाइड करने की कोशिश करते हैं, और बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल पे। तो दोस्तों फ्री टेलीग्राम भी ज्वाइन करना है और सब्सक्राइब भी करना है यूट्यूब चैनल को। तो चलिए अब आज का डेटा एनालिसिस शुरू करते हैं, ताकि कल के लिए क्या फुटप्रिंट हमारे को पकड़ में आ रहे हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का रिटेलर्स का डेटा क्या दिखाई दे रहा है, तो देखिए रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बियरिश। डीआईएस क्या दिख रहे हैं, डीआईएस थोड़े दिख रहे हैं बुलिश। एफआईज की पोजीशंस भी चेक कीजिए, एफआईज साफ साफ दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश, और प्रोज भी दिख रहे हैं थोड़े मिक्स टू बुलिश। तो ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, फिर इंडेक्स पुट, फिर नीचे आएंगे स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शंस। तो ये आज की बाइंग सेलिंग जो है दोस्तों वो दिखने वाली है इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखने वाली है इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या गई है वो दिखने वाली है इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट्स, डीआईएस, एफआईज और प्रोज। फोर्थ माफ कीजिएगा, यहाँ पे आते हैं हम, ये आज का बाई सेल वाला, इसको ऊपर फोकस करेंगे। 20,000 लॉट्स की रिटेलर्स की सेलिंग आई है और 80,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग करके गए हैं हमारे रिटेलर्स। 12,000 लॉट बाय करके गए हैं डीआईएस, बड़ी बाइंग है। 65,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 2,000 लॉट एफआईज बाय करके गए, 1,65,000 लॉट शॉर्ट है। 5,800 लॉट बाय करके गए प्रोस्ट, लगभग 20,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं, 7,300 लॉट की बाइंग करी है रिटेलर्स ने, 1,05,000 लॉट अभी भी नेट सेल में है। नो चेंज, 2,400 लॉट्स इंडेक्स कॉल में लॉन्ग है। डीआईएस के 34,000 लॉट बाय करके गए, एफआईज 56,000 लॉट लॉन्ग है। 41,000 लॉट की सेलिंग आई है प्रोज की, लेकिन फिर भी ओवरऑल 47,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। स्टॉक माफ कीजिएगा, इंडेक्स पुट पे चलते हैं। तो हमारा इंडेक्स पुट का डेटा है, 25,000 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की। वंस अगेन 2,24,000 लॉट नेट सेल है। 164 लॉट्स बाई किए डीआईएस ने, 20,000 लॉट लॉन्ग है। 30,000 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की, 1,87,000 लॉट लॉन्ग है। 55,000 लॉट सेल किए प्रोज ने, 15,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग बचे हैं सिर्फ। स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो एफआईज की 7,300 की बाइंग आई है और टोटल है उनके लॉन्ग 12,81,000 लॉट्स। अब देखिए रिटेलर्स की पोजीशन देखते हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में क्या निकल के आ रही है। स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट तीनों में एनालाइज करते हैं।
तो रिटेलर्स 16,000 लॉट के करीब स्टॉक फ्यूचर में बाय करके गए, लेकिन 1,08,000 लॉट स्टॉक कॉल्स में उनकी सेलिंग आई है और लगभग 10,000 लॉट की उनकी स्टॉक पुट की बाइंग आई है। यानी ब्रॉडली अगर मैं तीनों को देखूंगा तो मिक्स टू बड़ा क्लियरली बियरिश बायस रिटेलर्स का गया है स्टॉक डेरिवेटिव्स में। अब चलते हैं तो कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं दोस्तों। ये DIS का है, यहाँ FIs का है। तो DIS का सबसे पहले चेक करते हैं। लगभग 825 करोड़ के आसपास की इनकी बाइंग है। FIs की भी बाइंग है 283 करोड़ की। टोटल करेंगे अप्रोक्सीमेटली 1100 करोड़ के आसपास की इनकी बाइंग है दोनों इंस्टीट्यूशंस की मिला के। यानी इतनी ही सेलिंग रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं कैश मार्केट में। अब देखते हैं, देखिए निफ्टी की क्या क्लोजिंग आई है। 26,193 की क्लोजिंग आई है, तो काफी अच्छी। और 200 का टारगेट बड़ा आराम से हमारा हिट हुआ। अब देखिए 26,200 का हम यहाँ पे चेक करेंगे। पहले कॉल साइड को देखेंगे। सो 26,200 का जो देखिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आपको कितना देखने को मिल रहा है, तो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे 1,04,000 के आसपास टोटल ओपन इंटरेस्ट है। चेंज इन वाई सिर्फ 10,000 लॉट्स का है, बहुत ज्यादा नहीं है। यानी इस लेवल के ऊपर हमारे को अगर रेजिस्टेंस देखनी है, आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो कॉलम है ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का है और ये टोटल ओपन इंटरेस्ट का है। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको कहीं कुछ दिख रहा है क्या? तो सबसे बड़ा अगर दिख रहा है तो वो 250 के लेवल पे है। यानी 200 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक में मीडियम क्वांटिटी ले सकता हूं और 250 के ऊपर मैं फुल क्वांटिटी में आ सकता हूं। यानी राइटर का सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस कहां दिख रहा है? 250 के लेवल पे, जो मैंने ये मार्क करके दिखाया आपको, ये 250 का लेवल, ठीक है। वहां पे ओवरऑल कुछ नहीं है पोजीशन खास 44,000। लेकिन आज का मैं अगर देखूं, सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉन्फिडेंस जो राइटर का है वो यहां पे है। और हमने नोट किया कि प्रोज की राइटिंग है यहां पे, तो इसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देंगे हम, प्रोज को हम थोड़ा सा रिस्पेक्ट देंगे। यानी 200 के ऊपर हमें कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है, छोटी कैंडल भी ले सकते हैं क्योंकि 15 मिनट में तो 250 वैसे ही पहुंच चुका होगा, तो छोटी कैंडल भी देख सकते हैं, बट थोड़ा रिस्की रहेगा, इसलिए क्वांटिटी थोड़ी सी वहां पे कम रखें। 250 के ऊपर भले ही फुल क्वांटिटी में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे स्मॉल, लेकिन यहां पे इसके ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे फुल, 200 के ऊपर स्मॉल और 250 के ऊपर फिर प्रॉपर वहां पे, लेकिन हमें 15 मिनट की कैंडल कम से कम यहां पे लेनी चाहिए। तो ये हमारा ओपन हो गया और वहां से हमारे टारगेट जो है 300 और 400 के दोनों टारगेट पॉसिबल है, क्योंकि यहां पे राइटर का कॉन्फिडेंस आगे बिल्कुल भी नहीं है। राइटर का कॉन्फिडेंस सीधा फिर 26,500 के लेवल पे है, और वो भी कोई बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है आज के चेंज इन ओवाई के हिसाब से। टोटल ओवाई के अंदर जरूर अच्छा कॉन्फिडेंस दिख रहा है, लेकिन टोटल ओवाई में बाकी जो स्ट्राइक्स हैं, यानी कि ये वाले 300, 350, 400, 450, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है ज्यादा। सो बड़ा क्लियर है कि अगर 250 के ऊपर सस्टेन करता है तो गुड चांसेस कि 400 तक का लेवल या 450 तक का लेवल भी आ जाए। सो जब मार्केट ब्रेकआउट देती है तो फिर ऐसे ही देती है, आप लोग को पता है। जब आराम से चलती है तो आराम से चलती है। कल शायद ऑल टाइम हाई भी हिट हो जाए, 26,771 या ऐसे कुछ ऑल टाइम हाई है। देखिए काफी सारी आपको यहाँ पे इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही है। 26,200 से लेके देखिए कहां तक है, मेनली 400 के लेवल तक, जो हमारा टारगेट भी है। अब ये 400 के लेवल की मैं दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पे इन द मनी पुट है 6,000 लॉट्स। ये सब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है दोस्तों। 16,400, 4,000 और ये फिर 22,000, ये सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर कोई रिजेक्शन मिलती है हमें 300 के लेवल से या 400 के लेवल से, तो बड़ी कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इन लोग का गेम प्लान चेंज हो जाता है कि भैया आज बाजार को गिराना है, तो क्या करेंगे ये? तो ये बाजार को नीचे लेके जाएंगे ऑब्वियसली। अब हमें कैसे पता लगेगा इन्होंने गेम प्लान चेंज कर दिया? तो वहां के लिए हमने अपना प्लान भी क्या रखा हुआ है कि 26,200 के नीचे, जो कि एक अच्छी पुट राइटिंग जहां पे हो रखी है, तो यानी अगर मार्केट अलाउ करती है इन पुट सेलिंग को लॉस में आने के लिए, तो अलाउ तो नहीं करेगी, यानी इसका मतलब ये कि उन्होंने अपनी पोजीशन ऑलरेडी एडजस्ट कर ली। तो वो एडजस्ट कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा? आपको यहां पे एक बियरिश कैंडल बनती हुई दिखनी चाहिए 26,200 के नीचे। और कम से कम, क्योंकि जब भी व्यू चेंज हो रहा हो तो कम से कम 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमें यूज करना चाहिए प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के लिए। तो प्राइस एक्शन कंफर्मेशन आपको 15 मिनट से मिल गई और आपको एक बियरिश कैंडल मिल गई 26,200 के नीचे, तो उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, यानी कि 26,200 की पुट बाय कर सकते हैं वहां पे।
तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करने की। और फिर उसमें टारगेट दोस्तों जो है वो पहला टारगेट छोटा टारगेट 150 का और दूसरा टारगेट 100 का होगा। 100 के नीचे भी मुझे फर्दर एक बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलता है 26,100 के नीचे, ठीक है। 26,100 के नीचे अगर मुझे यहां पे भी बियरिश कैंडल लो ब्रेक इसके नीचे मिलता है तो यहां पे मैं थोड़ी सी मीडियम क्वांटिटी में आ जाऊंगा शॉर्ट में। लेकिन एट द सेम टाइम अगर यहां से मुझे कोई बाउंस मिलता है 15 मिनट की बुलिश कैंडल पे, यहां पे भी मुझे शॉर्ट में भी फिर अगेन 15 मिनट चाहिए थे और बाउंस में भी फिर मुझे 15 मिनट चाहिए बुलिश कैंडल पे, तो वहां पे बियरिश कैंडल लो ब्रेक चाहिए। यहां पे वापस रिवर्सल आ रहा है तो बुलिश कैंडल हाई ब्रेक वापस मिलेगा तो मैं रिवर्सल पे शॉर्ट क्वांटिटी में स्मॉल क्वांटिटी में बाय का ट्रेड लूंगा। 200 के ऊपर नीचे से फिर ऊपर निकलता है अगेन मैं मीडियम क्वांटिटी में आ जाऊंगा वहां पे। सो हमारा सेटअप बिल्कुल क्लियर है। 100 के नीचे फिर 26,000 तक का हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों। गॉड फॉरबिड कोई अगर बैड न्यूज रहती है तो फिर और नीचे भी निकल सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये हम देख रहे हैं उससे आगे की ऑप्शन चेन जो कि है 2 दिसंबर की है शायद, जो भी नेक्स्ट वीक की है। तो यहां पे आप देखोगे कि कुछ खास यहां पे इन द मनी कॉल्स वगैरह नहीं दिख रही है, तो ये थोड़ा इग्नोरेबल है। यहां पे इन द मनी पुट्स थोड़ी बहुत क्वांटिटी दिख रही है, यहां पे थोड़ी बहुत क्वांटिटी इन द मनी पुट में दिखाई दे रही है, वही 26,400 तक ही है, जो कि हमारे व्यू को थोड़ा सा सॉलिडिफाई कर रही है। अब देखिए बैंक निफ्टी क्लोजिंग आई है 59,340 के आसपास की आई है। इसकी ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो यहां देखिए ये 300 का लेवल पे क्लोजिंग आई है, माफ कीजिएगा 340 पे क्लोजिंग आई है, तो एट द मनी हमारा 300 का लेवल है। यानी इसके ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड मैं यहां कम क्वांटिटी लेना चाहूंगा 400 के ऊपर भी, क्योंकि थोड़ी रेजिस्टेंस बनी है आज, थोड़ी राइटिंग है यहाँ पे। इसके ऊपर बुलिश कैंडल मिलेगी तो मीडियम क्वांटिटी, और 500 के ऊपर बुलिश कैंडल पे आऊंगा मैं फुल क्वांटिटी में, क्योंकि वो ही मेजर रेजिस्टेंस इस समय बनी हुई है और प्रोज की थोड़ी आज राइटिंग है। तो इसलिए ये लेवल जब निकलेगा ना 500 का, तो मैं फुल कॉन्फिडेंस में आ जाऊंगा कि भैया अब बुल्स के हाथ में आ गई है गेम। प्रोज की राइटिंग जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब देखिए इन द मनी पुट राइटिंग कहां पे 400 और 500 के ही लेवल पे है, यानी अगर ये पुट सेलिंग है तो ये लेवल फिर निकल जाएंगे जरूर ऊपर की तरफ, तो ऊपर निकलेंगे तो फुल क्वांटिटी में आना बिल्कुल लॉजिकल है। लेकिन अगर ये पुट बाइंग है तो आपको 300 का लेवल ब्रीच होता हुआ दिखेगा, क्योंकि बड़ी सपोर्ट है 7800 लॉट्स की यहाँ पे आज पुट सेलिंग हुई है। तो अगर ये पुट सेलिंग स्मार्ट मनी की है तो आपको यहां से बाउंस मिलेगा, तेजी का ट्रेड का प्लान ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। लेकिन अगर ये स्मार्ट मनी की पोजीशन नहीं है या है भी और उन्होंने मॉर्निंग में एडजस्ट कर ली, तो आपको बाजार 59,300 के नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। तो वहां पे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे अगेन मिनिमम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शॉर्ट का ट्रेड हमें लेना है, और फुल क्वांटिटी में लेना है कहां 59,000 के नीचे। ये ध्यान रखने हैं लेवल्स, आपको लेवल्स बिल्कुल क्लियर बता दिया मैंने, उनको ध्यान रखना है। और बोलते वो एक वीडियो भी है शॉर्ट, लेवल सबके निकलेंगे लेकिन निकलेंगे उसी के जो खड़ा रहेगा, नहीं आप बैठ करके भी लेवल निकाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब फिन निफ्टी को देख लेते हैं। ये आ गया हमारा फिन निफ्टी 27860, 27,600 के ऊपर तेजी है इसके अंदर, बड़ा क्लियरली बोला था। इसने आज बैंक निफ्टी को भी आउट परफॉर्म किया, आप चेक कर लीजिएगा। 600 के ऊपर जब तक है 27,600 के ऊपर, ये बढ़िया जोन में है, तेजी में। इसकी ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन चेन में ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अनफॉर्चुनेटली। 900 पे देखिए कुछ फ्रेश राइटिंग आज हुई है। अब ये बाइंग है सेलिंग है, वेरी डिफिकल्ट टू से। अगर ये बाइंग है तो लाइव मार्केट में मुझे 900 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलेगा, मैं वहां तेजी का ट्रेड लूंगा, क्वांटिटी फुल में आ जाऊंगा 28,000 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे। साइकोलॉजिकल लेवल है, हालांकि ऑप्शन सेलिंग वहां पे कॉल राइटिंग ना बराबर है। रेयरली ऐसा देखा जाता है कि ऐसे बड़े राउंड फिगर के लेवल पे कोई राइटर ही नहीं बैठा हुआ। तो ये लेवल ये अच्छा यहाँ पे निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर आपको 28,000 के ऊपर निकलेगा तो बढ़िया मूव आ जाएगा। शॉर्ट का ट्रेड बड़ी कम क्वांटिटी में 800 के नीचे मैं प्रेफर करूंगा, बट वीक होगा ये 600 के नीचे और प्रॉपर बियरिश हो जाएगा
वंस अगेन अगर ये 27,400 के नीचे चला गया। मिड कैप निफ्टी यहाँ पे आज अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली चारों इंडाइसेस में से। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी सबसे वीक रहा मिड कैप निफ्टी। 14,000 के नीचे क्लोजिंग आई है, तो ये थोड़ा लेफ्ट बिहाइंड हो गया है। शायद कल कैचअप देखने को मिले। अगर कैचिंग अप करता है तो आपको 14,000 के ऊपर बुलिश कैंडल मिलती हुई दिखेगी, और अगर दिखी तो फिर वहां पे तेजी का ट्रेड बिल्कुल बनता है। और 14,100 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिल गया तो फुल क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड यानी कॉल बाय करने का ट्रेड हम यहां पे लेंगे। 14,000 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड भी हम कंसिडर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब आते हैं वापस अपनी शीट पर और फाइनल रिव्यू करते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि 1000 लाइक आज के वीडियो पे अगर हो जाए तो मजा ही आ जाए। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब कर लो, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और मोटिवेशन बढ़ेगा तो थोड़े मोटे हो जाएंगे, और मोटा होना सर्दियों में थोड़ा अच्छा माना जाता है। तो चलिए आते हैं, डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। और आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप हमारी पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूड है इंडेक्स की ऑप्शंस की कॉल, और स्टॉक ऑप्शंस, स्टॉक कैश इंट्राडे ट्रेड्स, उसके अलावा हमारी जो शॉर्ट टर्म डिलीवरी कॉल्स, लॉन्ग टर्म डिलीवरी कॉल्स, उसके अलावा HNI कॉल्स भी हमने इंक्लूड करी हैं। विद ग्रेस ऑफ गॉड दे ऑल आर डूइंग गुड। और उसके अलावा BTST, STBT, लाइव मार्केट चार्ट्स, और कहाँ पे कौन से इंडेक्स के अंदर क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है लर्निंग के पर्पज से, मार्केट कमेंट्री। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ कि 3 to 3:30 के बीच में ये भी शेयर करते हैं कि डेटा कैसा जा रहा है। BTST, STBT के ट्रेड तो देते ही हैं, उसके साथ में डेटा कैसा जा रहा है, शाम को कैसा आ सकता है डेटा, वो भी एडवांस में आपको 3 से 3:30 के बीच में दिया जाता है प्रॉपर। तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ एक ही पैकेज में, जिसका नाम है ऑल इन वन पैकेज, उसमें आपको मिलती है। उसकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हमारी प्रॉपर वेबसाइट भी है marketanalysis.academy.com, वहां जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। रोज जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा ट्विटर हैंडल भी फॉलो कर लीजिए, जहां पे ये शीट अपलोड होती है, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हो। फ्री टेलीग्राम चैनल लाइव मार्केट सपोर्ट के लिए जरूर ज्वाइन कर ले। चलिए आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दे की बात क्या चल रही है भाई? मुद्दे की बात ये चल रही है कि मार्केट भागे जा रही है, भागे जा रही है, भागे जा रही है, लेकिन FI जो है वो अपने शॉर्ट कवर नहीं कर रहे। 2000 लॉट बड़े रोते पिटते किए हैं, तो ये फिर भी आज मेरे लिए नेगेटिव है। लेकिन एक छोटी सी चीज मुझे ये थोड़ा सा कैंसिल आउट करने पे मजबूर कर रही है। वो क्या? जो कि रेयरली सीन है। तो रेयरली सीन क्या है? DIs ने आज कुछ लॉन्ग ऐड किए अच्छी क्वांटिटी में। ये बड़ा कम होता है, तो इसलिए जो मैंने काटा है ना, उस काटे हुए को भी काट देता हूं मैं। तो ये मेरे लिए पॉजिटिव हो गया डेटा, क्योंकि रिटेलर की पोजीशन कट रही है। रिटेलर एग्जिट कर रहा है 20,000 लॉट्स, और वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इन तीनों के अंदर, और प्राइमरी चंक जा रहा है DIs के पास, बिकॉज मे बी FIs आर नॉट इंटरेस्टेड। तो DIs ने कहा हम उस गैप को फिल करने को रेडी है। इट शोज द इंटेंशन ऑफ DIs के भैया तुम नहीं कर रहे, अगर कोई बात नहीं, हम ले जाएंगे ऊपर। तो कैश मार्केट में उनकी बाइंग इतनी ज्यादा नहीं आई, लेकिन यहां पे बाइंग दिख रही है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। इंडेक्स कॉल को देखते हैं। इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स की थोड़ी बाइंग आई है, लेकिन नेट पोजीशंस क्या है? 1,31,000 के आसपास। FIs के देखे 70,000 बाय किए, 37,000 वो किए, सेल किए, 34,000 नेट बाय है, ओवरऑल 56,000। ये डेटा ठीक है, ओके। ये डेटा भी ओके टाइप ही है, ओवरऑल नेगेटिव है, इन द सेंस मार्केट के लिए तो पॉजिटिव है। ये डेटा थोड़ा गड़बड़ा है। प्रोज की थोड़ी कॉल सेल ज्यादा आई है, यानी मॉर्निंग में कहीं ना कहीं किसी एक इंडेक्स को पकड़ के बैठने का इनका मन है, और वहां पे प्रीमियम खाने का मन है। तो इसीलिए ये कॉल बेच करके गए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हेज की हुई हो तो भी इनको लग रहा है कि कहीं से कोई रिजेक्शन आ सकती है, कुछ हो सकता है। इसलिए मैं थोड़ा सा कल मार्केट के टॉप को लेकर के कॉशियस अप्रोच रखना चाहूंगा कि कहीं ऊपर से कोई रिवर्सल आने का चांस हो सकता है। शायद उसी को ध्यान में रख के इन्होंने कॉल्स बेची है। इंडेक्स पुट का डेटा देखे, वो मुझे बहुत एनकरेज कर रहा है। क्यों? क्योंकि कल भी रिटेलर्स की अच्छी खासी पुट लॉन्ग थी, आज फिर पुट बाय करके चले गए। तो लगातार ये पुट्स एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं रिटेलर्स। नेट सेल उनका जरूर घट गया है थोड़ा कंपेरेटिवली, पहले काफी ज्यादा था। देखिए 3,53,000 2 दिन पहले था, अब 2,23,000 रह गए सिर्फ। इनकी भी जो पुट 2,30,000 थी नेट लॉन्ग, अब घट के रह गई 187। आज इनका थोड़ा पुट बाय है FIs का,
लेकिन अगेन प्रोज का पुट सेल आया है नेट बेसिस पे। अब मैं रिटेलर्स की पोजीशन अगर कंपेयर करूं तो कहां तो 1,31,000 कॉल बाय करी है रिटेलर्स ने और पुट उसके सामने बाय करी है लगभग 3.54 टाइम्स 4,94,000 लॉट। अब इनको भी देखे प्रोज को तो 71,000 लॉट उन्होंने कॉल बेची है, तो उसके मुकाबले उन्होंने पुट कहीं ज्यादा बेची है। तो देखें तो ब्रॉडली अच्छा डेटा गया है, ये भी डेटा पॉइंट बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर थोड़ी एनकरेजमेंट कम देखने को मिली है क्योंकि बाइंग जरूर है लेकिन लॉन्ग ऐड नहीं हुए इतने ज्यादा। सो मे बी एक्सपायरी के चलते और वॉटेवर, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग्स इनके ठीक ठाक खड़े हुए हैं। तो ओवरऑल डेटा डिसेंट है। थोड़ा सा ये डेटा पॉइंट एक डिस्टर्बिंग आया है बस प्रोज का इंडेक्स कॉल सेलिंग वाला। अगर उसको ध्यान में रखते हैं तो हो सकता है मॉर्निंग में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके अगर बाजार ऊपर निकलता है तो बहुत बढ़िया सेटअप बन सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं 2 दिन हमने बड़ी अच्छी अपमूव ले ली है, तो पॉसिबली कल शायद कहीं कुछ इनका प्लान हो कि हम थोड़ी सी अपसाइड को कैप करें। लेकिन कई बार क्या देखा गया दोस्तों पास्ट में, जब भी नए हाई बनते हैं और उसके ऊपर सस्टेन हो जाता है बाजार, जो 271 का या 277 का लेवल है, अगर उसके ऊपर बाजार कहीं सस्टेन हो गया तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी हो सकता है हमारे को देखने को मिल जाए। लेकिन वो सस्टेन करने के लिए हमारे को प्राइस एक्शन कंफर्मेशन, जैसे हम 15 मिनट की कैंडल यूज करते हैं उस तरह की कैंडल का यूज कर सकते हैं। तो लेवल्स को ध्यान में रख करके फर्स्ट हमारी प्रेफरेंस तेजी की ही है। मैं प्रेफर करूंगा अगर बाजार खुलने के बाद थोड़ी सी लेकर के ऊपर निकलता है, अगर थोड़ा सा मेहनत करके ऊपर निकलता है तो बहुत बढ़िया, फिर तो सस्टेनेबल मूव रहेगा। लेकिन अगर मेहनत करके नहीं निकलता, सीधे निकलता है, तो फिर थोड़ा ऊपर जाके साइडवेज जाकर के थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हम उम्मीद कर सकते हैं। तो एक बुलिश बायस के साथ ट्रेड करना है और टारगेट जैसे जैसे आएंगे वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, फर्दर कंफर्मेशन के बाद दोबारा से एंट्री करनी है। ये सेटअप लेकर के मैं कल के लिए ट्रेड प्लान अपना बना के चलूंगा। और वंस अगेन आप लोगों से अपील करूंगा दोस्तों, सब्सक्राइब तो करना बनता है यार। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर दो, जिन्होंने कर दिया है वो प्लीज कमेंट भी डाल देना और साथ में नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। लाइक तो 1000 आपने कर ही देने, पहले ही प्रॉमिस कर चुके हो आप। तो चलिए दोस्तों, कल होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।